पुट वाला एरिया भारी है, पुट वाली सेना हमारी भारी है, तो हमें बाय करना है। पुट वाली सेना कॉल वाली सेना से भारी है तो हमें बाय करना है। कॉल वाली सेना पुट वाली सेना से भारी है तो हमें सेल करना है। पुट। तो हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है गाइस। तो एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्टॉक मार्केट में काम करोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। दुनिया बेवकूफ़ बनाती है कि ऐसा करो वैसा करो, ये इंडिकेटर यूज़ करो वो इंडिकेटर यूज़ करो, लेकिन भाई एक्चुअल में किसी इंडिकेटर की ज़रूरत होती नहीं है। जो लोग पैसा बनाते हैं वो बनाते हैं ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन से लोग लखपति करोड़पति बन गए और करोड़पति अरबों में खेल रहे हैं। वो सारा डेटा कहाँ से उठाते हैं, कब ट्रेडिंग करते हैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, सारा कुछ खेल ऑप्शन चेन का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऑप्शन चेन सीख ली ना तो आपको कोई भी चार्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आपको सीधे एन की गूगल पे सर्च करना है, एन ऑप्शन चेन, ठीक। इस पर आपको आ जाना है, ठीक है। पहले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लोगे, ठीक। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है। खुल गया। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कि किसकी ऑप्शन चेन देखनी है। ये डेटा आपका ऑप्शन चेन का सामने निकल के आ गया। ये सारा जो दिख रहा है चार्ट, ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। इसको रीड कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ अब। सारा खेल इसी का है और किसी का नहीं है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक। बैंक यहाँ सेलेक्ट कर लोगे, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखनी है, फिर निफ्टी की देखनी है, या फिर आपको बैंक निफ्टी की देखनी है, या फिर आपको मिड कैप निफ्टी की देखनी है, ठीक है। आपका डेटा यहाँ से चेंज हो जाएगा इस जगह से। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ निफ्टी से, निफ्टी से आपको समझाता हूँ, ठीक है। एन की वेबसाइट है ये, इसको आप देख लेना। अगर मोबाइल में काम करते हो तो मोबाइल से भी इजीली ये दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो अब इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको कुछ बताता हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, ठीक है। आपको दो चीज़ें, आपको सबसे पहले ये दिख रहा होगा ओ आई। ये चार्ट दिख रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस समय। अगर आप इसको अभी देख रहे हो ना मेरे बिना बताए, जब मैं आपको बता रहा हूँ अभी और आप इसको अभी देख रहे हो, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या देखना है। लेकिन आपको जब मैं बता दूंगा कि क्या देखना है तो आपको बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। आपको देखना क्या है, आपको ये देखना है ओ आई, ठीक है। ये तो स्ट्राइक प्राइस हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, हमारे बैंक निफ्टी का है तो बैंक वो सॉरी निफ्टी का है ये। तो ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस हो गया सारे, ठीक है। एक तो ये हमें ये देखना है, दूसरा क्या देखना है, हमें ओ आई देखना है, चेंज इन ओ आई और ओ आई, ठीक है। हमें ओ आई देखना है, सिर्फ बाहर वाला ये, ठीक है। ये दिख रहा है ओ आई, हमें ये ओ आई देखना है। ना हमें वॉल्यूम देखने हैं, ना हमें आई भी देखनी है, ना हमें एल टी भी देखनी है, ना हमें चेंज देखना है, ना एवरेज क्वांटिटी देखनी है, कुछ नहीं देखना है। सिंपल बता रहा हूँ, ओ आई देखो, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक। अब देखते कैसे हैं, स्ट्राइक प्राइस पे आ जाओ, ठीक है। इसका स्क्रॉल करो, नीचे आ जाओ, ठीक। अब ये क्या है, अब ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है और नीचे आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला हो गया कॉल का एरिया और ये वाला हो गया पुट का एरिया, ठीक। ये जो जगह दिख रही है आपको ये कॉल की हो गई। कैसे हो गई कॉल की, आप यहाँ देखोगे ये लिखा हुआ है कॉल्स, ठीक है। तो इधर का पूरा ये समंदर है पूरा, ये कॉल्स का है और ये पुट वाला है, ठीक है। दो तरह की सेना है यहाँ पे, कॉल्स और पुट वाली, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। आपका कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि अगर कॉल ये है तो इसका मतलब ये बढ़ रहे हैं तो हमें खरीदना है। लोग ये बेसिकली लोग यही करते हैं। और पुट बढ़ रहा है तो ये हमें, पुट बढ़ रही है तो हमें यहाँ से क्या करना है, बेचना है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि तुम देखते हो अपने तरीके से, जैसे तुम एक बायर हो, ठीक है। तो तुम ये अपने तरीके से देखते हो, लेकिन ये ऑप्शन चेन जो कंट्रोल करते हैं ना वो करते हैं सेलर, ऑप्शन सेलर, ठीक है। चाहे वो कॉल को सेल कर रहे हो चाहे वो पुट को सेल कर रहे हो। भाई एक बार बता, 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, समझ समझ लो, एक छोटी सी बात है, समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि आपने आपने क्या खरीदा, मैंने एक कंपनी लगाई, ठीक है, मैंने एक कंपनी लगाई जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए में 50% का शेयर मेरा है, ठीक। 50 हज़ार की डील मैं कर रहा हूँ और बाकी बाकी 50 हज़ार रुपये में और सब लोग हैं, मतलब आप सब जनता हो, उनने लोगों ने इकट्ठा करके पैसा लगाया है। तो सबसे ज़्यादा मार्केट पे कंट्रोल किसका होगा, जनता का होगा कि मेरा होगा, मेरा होगा, कोई 50% मैंने लगाया है पैसा, ठीक।
ठीक है। इसी तरह से इसमें मार्केट में ऑप्शन चेन में कंट्रोल किसका है, सेलर का है, चाहे वो ऑप्शन कॉल के सेलर हो चाहे वो इसके पुट के सेलर हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है, वही पैसा लगाते हैं, वही मार्केट को उठाते हैं, वही मार्केट को गिराते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास करोड़ों पैसा है, करोड़ों रुपए, ठीक। इसलिए ये मार्केट में आप जो बता रहा हूँ ना पहले, वो कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा इस चीज़ से। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस पे आते हैं, इस पे, ये आपको दिख रहा है, इस पे आ जाओ, जो मैंने आपको ये रेड कर दी, ठीक है। ये जो रेड रेड मैंने कर दिया, इसको देखो, 22,000 का 22,000 का स्ट्राइक प्राइस देखते हैं हम, ठीक है। मार्केट मानो 22,000 पे है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कैसे पता लगेगा कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ठीक। निफ्टी 22,000 पे है, ठीक है। तो 22,000 पे हमारे ओ आई कितने हैं, 84,000, ठीक। ये 84,000 दिख रहे हैं, ये कॉल साइड में, एक तरह से समझ लो कि आपकी तरफ ये एक सेना है लड़ने वाली, और इधर सेना है, इधर भी सेना है, आपकी तरफ आपके पास दो सेना है, एक मार्केट को उठाने वाली है, एक मार्केट को गिराने वाली है, ठीक है। तो ये कॉल्स वाला एरिया है ना, जब ये बढ़ेगा, जब ये नंबर बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा क्यों, जब ज़्यादा कॉल्स को लोग सेल कर देंगे, जो सेलर हैं वो ज़्यादा कॉल सेल कर देंगे, तो ये एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। जब ज़्यादा कॉल सेल हो जाएगी तो मार्केट गिरेगी, भाई कॉल सेल कर दिया। वैसे ही इधर पुट वाला एरिया है, ठीक है। अगर ये वाला नंबर बढ़ेगा तो ये नंबर कैसे बढ़ेगा, ये मान लीजिए 89,000 है, ये लाखों में होता है, ठीक है। अब ये मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, 89,000 लोग मार्केट को यहाँ से पुट को सेल कर रहे हैं। पुट को सेल करने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं पुट को सेल करूंगा, उसका मतलब क्या है कि मैं मार्केट में बुलिश हो रहा हूँ, मार्केट को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तभी मैं पुट में सेल कर रहा हूँ। अब 84,000 लोग ये कह रहे हैं, 84,000 लोगों ने ये क्या किया है, 84,000 लोगों ने किया है कि उन्होंने कॉल को सेल कर दिया, ठीक है। ये 84,000 लोग कॉल को सेल करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ तो मार्केट को गिराना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो 22,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 84,000 इधर लोग गिराने वाले बैठे हैं और 89,000 इधर उठाने वाले बैठे हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इस समय मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, ना तो यहाँ से उठ सकती है ना तो गिर सकती है। ये कब उठेगी, या तो ये 84,000 इधर गिराने वाले हैं, ठीक है, या तो ये 84,000 ये इधर वाले हैं, तो इधर कम से कम 1.5 लाख हो जाए, ठीक है, 1.5 लाख हो जाए, उससे ऊपर हो जाए, मतलब इसके 84,000 से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं 10-5 हज़ार, 10-5-20 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं होती इसमें। अगर इधर 84,000 है तो इधर कम से कम 1.25 लाख या 1.5 लाख के आसपास होना चाहिए, तो मार्केट यहाँ से पुट वाले मार्केट को उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 89,000 है तो ये वाला रेशियो यहाँ पे कम से कम 1.25 लाख या 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, तब ये मार्केट को यहाँ से गिरा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये मार्केट यहाँ पर फ्लैट रहेगी, ठीक। अब हम बात करते हैं इससे नीचे वाले की, 22,050 की, ठीक। 22,050 पर गिराने वाले कितने बैठे हैं मार्केट को, 35,000 लोगों ने कॉल सेल कर दी है, ठीक है। 35,000 लोगों ने, ये नहीं कह रहा हूँ 35,000 लोगों ने, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये लाखों में डेटा है। 35,000 मतलब जो भी है, मैं आपको सिर्फ ये सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि 35,000 लोगों ने, लोग नहीं है, नंबर है ये, ठीक है। ये पैसे अमाउंट का नंबर है, ठीक। मैं आपको सिर्फ क्यों बता रहा हूँ ये लोगों करके, क्योंकि जिससे आपको हिंदी में आराम से समझ में आ जाए, ठीक। 35,000 लोग मार्केट को गिराना चाह रहे हैं 22,050 के लेवल पर, ठीक है। इसके उल्टा हम इसी लेवल पर देखते हैं तो 19,000 लोग सिर्फ इतने हैं जो मार्केट को यहाँ से उठाना चाह रहे हैं। तो क्या होगा कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है, 22,050 के लेवल पर मार्केट पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से गिरेगी, गिर सकती है, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे वाले स्ट्राइक प्राइस पे, हम आते हैं 22,100 पे। 22,100 के प्राइस पे हम देखते हैं, हम ओआई चेक करते हैं कि यहाँ से मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे। अब 22,100 पे हम ओआई देखेंगे तो ये हमारा है 64,000, मतलब 64,000 लोग मार्केट को कॉल को सेल करके बैठे हैं, मार्केट को गिराने के चक्कर में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं पुट वाला ओआई, तो यहाँ पे सिर्फ 33,000 है, ठीक है, मतलब 33,000 पुट वाले लोग सेल करके बैठे हैं पुट को मार्केट को उठाने के चक्कर में, ठीक। लेकिन होता क्या है, ये 33,000 है और ये 64,000 है, ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 22,100 पर अगर मार्केट आती है तो वहाँ पे उन्हें मार्केट को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, बैक हो सकती है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, ठीक। समझ गए, समझ गए। अब ये डेटा आप इसका यूज करके
यहाँ से आप सेल और बाय भी कर सकते हो। मान लिया यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट 22,100 पे आई, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट को गिराने वाले कॉल सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हैं, डबल ऑलमोस्ट, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, पुट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको मिनट टू मिनट एक मोबाइल में चार्ट पीछे बैकग्राउंड में अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमें ये नज़र बना के रखनी है कि ये डाटा चेंज तो नहीं हो रहा है। पता लगा हमारे 64,000 तो गिराने वाले हैं और हमारे 33,000 मार्केट को उठाने वाले हैं, हमने यहाँ पे पुट सेल कर वो पुट ले ली, यहाँ पे पुट बाय कर ली। हम सेल तो कर ही नहीं सकते, सेल के लिए पैसा चाहिए बहुत, हम तो पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो पता लगा यहाँ पे 64,000 तो गिराने वाले हैं, ठीक, और 33,000 बढ़ाने वाले हैं, आपने बाय कर लिया और कुछ समय बाद आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप बैठे पड़े हो, पता लगा ये डाटा चेंज हो गया, यहाँ पे पता लगा सब 1 लाख पहुँच गए मार्केट को उठाने वाले, तो क्या होगा, मार्केट में मूव आ जाएगा ऊपर, ठीक है। मैंने आपको 3 पॉइंट तक तो ये बता दिया, ठीक, कि यहाँ पे मार्केट का 22,050, 22,100, 22,150 पर रेजिस्टेंस है। 22,150 देखेंगे हम, 22,150 देखते हैं तो ये देखो 22,960 लोग मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं कॉल को सेल करके, ठीक है। और 22,150 पे पुट वाले एरिया में देखते हैं हम, तो मात्र 8,000 लोग हैं जो मार्केट को उठाना चाह रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ से मार्केट गिर सकती है, रेजिस्टेंस अच्छा खासा। अब ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है 22,000 का, ठीक है। अब हम 22,000 से नीचे आते हैं 21,950, ठीक, 21,950 पे आते हैं हम, ठीक है। तो हम 21,950 पे आते हैं इस वाले एरिया में, ठीक। हम 22,000 पे थे, 22,000 मैंने आपको बता दिया, 21,950 का एरिया में आते हैं, इस पे आते हैं हम 21,000, सॉरी, हाँ ठीक है, 21,000 ये वाला, ठीक है, 21,950। अब 21,950 पे ये कॉल वाला पूरा एरिया है, इसमें देखते हैं कि मात्र 13,000 लोग कॉल सेल करके बैठे हैं जो चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, 21,950 से नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ये लोग कितने हैं, 13,000 हैं सिर्फ, और इधर उठाने वाले कितने हैं, 35,000 हैं, मतलब डबल से भी ऊपर है। मार्केट को 21,950 पर 33,000 लोग मार्केट को उठाने के लिए बैठे हैं पुट सेल करके। तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट 22,000 से नीचे आएगी तो हमारा 22,950 पे ही सपोर्ट मिल गया हमें कि यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से नीचे बहुत मुश्किल से जाएगी, क्योंकि मार्केट को उठाने वाले ऑलरेडी बहुत लोग बैठे हैं जो 2 गुना से ऊपर हैं, ठीक है। अब हम 21,900 पर देखते हैं, 21,900 पर क्या है, हम देखते हैं कॉल साइड में, तो मात्र 11,500 लोग ऐसे हैं जो कॉल को सेल करके बैठे, जो चाह रहे हैं कि हाँ 21,900 से मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है। और उसके उल्टा हम पुट साइड देखते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, 44,000, ठीक है। हमें क्या देखा कि 21,900 पे 44,000 लोग ऐसे हैं जो पुट को सेल करके बैठे हैं। और पुट को सेल करने का मतलब क्या है, अगर मैं पुट सेल कर रहा हूँ तो मतलब मार्केट में गिराना चाह रहा हूँ, मैं कॉल की तरफ भगाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाए। तो ये डेटा कितना, ये डेटा लगभग 4 गुना है, मतलब 11,000 कॉल वाले हैं और पुट वाले कितने हैं, 44,000। इसका मतलब पता क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मार्केट 21,900 पे तो हाई सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ सकती भाई, बहुत कम क्रिटिकल कंडीशन में नीचे आ सकती है। इस डेटा के आधार पे मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करके 21,900 के आसपास आती है तो हम यहाँ से कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है, हम यहाँ बाय कर लेंगे। और स्कैल्पिंग के लिए ये तो रामबाड़ है भाई, जिसने स्कैल्पिंग में इसकी यूज़ कर लिया ना वो कभी लॉस ही नहीं कर सकता। आपको कोई चार्ट नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, दुनिया आपको बेवकूफ़ बनाती है। ये चार्ट जो आप लोग सिखा रहा हूँ ना मैं खाली, इससे आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें खाली ये देखना है बस, कुछ नहीं करना बस। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप जैसे देखोगे ना चार्ट पे भी आपको सेम दिख जाएगा, बिल्कुल जैसा है, जैसा आप ये देख लेना जो मैं बता रहा हूँ कि हाँ 21,900 पे सपोर्ट है, 21,950 पे सपोर्ट है, 21,850 पे सपोर्ट है, और 22,000 के ऊपर 22,050 पर रेजिस्टेंस है। तो ये कैसे बता रहा हूँ मैं भाई, मैं ये डेटा देख के बता रहा हूँ कि कॉल्स वाले कितने हैं, पुट वाले कितने हैं, ठीक है, ये सब डेटा देख के बता रहा हूँ। अब मान लिया हम 21,850 की तरफ आते हैं, 21,850 का कॉल वाले कितने हैं, मात्र 2,800 लोग हैं जो यहाँ से मार्केट को गिराना चाह रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं मार्केट यहाँ से गिर जाए, ठीक है। उसके उल्टा हम अगर 21,850 पुट साइड जाते हैं तो 16,000 लोग हैं भाई, कई गुना गुना लगभग 5 गुना लोग इतने ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से भाई गिर ही नहीं सकती, यहाँ से तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो 5 गुना जब ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये नंबर
एक गुना, डबल डबल है या डबल से ऊपर है तो हम आराम से यहाँ से बाय कर सकते हैं कॉल। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, किसी भी कंडीशन में मार्केट गिर के यहाँ 850 पे आती है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। बाय और सेल की परिभाषा कैसे है? सिंपल है यार। अगर यहाँ के हमारा पुट वाला एरिया भारी है, पुट वाली सेना हमारी भारी है, तो हमें बाय करना है। पुट वाली सेना कॉल वाली सेना से भारी है तो हमें बाय करना है। कॉल वाली सेना पुट वाली सेना से भारी है तो हमें सेल करना है, पुट लेनी है। समझ गए? सेल नहीं करना, पुट लेनी है। समझ गए? समझ गए? एक सिंपल। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा 21,950 का स्ट्राइक रेट है। इसके सामने वाली हमारी पुट की सेना है। जब पुट की सेना ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, और कॉल की सेना ज़्यादा होगी तो मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल बात है। यहाँ पे कॉल की सेना कम है, पुट की सेना ज़्यादा है, तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। सिंपल। 22,000 पे हम देख रहे हैं, पुट की सेना 84,000 है, वो कॉल की सेना 84,000 है, सॉरी, और पुट की सेना 89,000 है। तो ऑलमोस्ट ये नंबर सेम है, तो ये मार्केट फ्लैट रहेगी, कहीं नहीं जाएगी अगर इसके आसपास मार्केट है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, लोग क्या कहते हैं कि लोग और हम लोग सब लोग गलती ये करते हैं कि इसमें अगर सोचते हैं कि ओ आई डेटा कॉल का ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या करते हैं 84,000 हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो वो उल्टा बाय कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये कॉल वाला डेटा बढ़ रहा है तो मार्केट बढ़ेगी, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि ये कॉल के बायर नहीं होते, ये कॉल के सेलर होते हैं। ठीक है, और किसी ने अगर कॉल सेल कर दी तो उसका मतलब क्या है, वो कॉल को सेल कर रहा है, मतलब कॉल को गिराना चाह रहा है। ठीक है, समझ गए। ऐसे इधर का पुट का डेटा है, जब ये ओ आई का डेटा इधर नंबर ऑफ डेटा जब ओ आई बढ़ता है यहाँ पे, तो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि सोचते हैं यहाँ पुट में ये लोग बढ़ रहे हैं, नंबर बढ़ रहा है पुट का, तो मार्केट यहाँ से गिरेगी, क्योंकि पुट का हावी हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ गिरेगी, इसके साथ भी हो जाते हैं हम भी। लेकिन इसका उल्टा होता है भाई, ये मार्केट पुट को खरीदने वाले नहीं है, ये लोग नंबर जो डेटा दे रहा है मार्केट को कि ये पुट है ना उसको सेल कर दिया इन्होंने, मतलब पुट को अगर इन्होंने सेल कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, पुट तो इन्हें सेल कर दिया, पुट को ये गिराना चाह रहे हैं भाई। समझ गए? तो ये बड़ा सिंपल ऑप्शन चेन का फंडा है, जो लोग आपको कंफ्यूज करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इसमें घुमाने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ये निफ्टी का डेटा है, वैसे ही बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी डेटा सेम होता है, देखो। ठीक है, ये निफ्टी है, यहाँ से मैं बैंक निफ्टी कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम है, देखो। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 46,700, ये अपना स्ट्राइक प्राइस हो गया। और ठीक है, यहाँ के आगे देखते हैं हम ओ आई मार्केट को। ओ आई देखते हैं क्या, कॉल्स वाले 52,000 लोग बैठे हैं मार्केट को कॉल सेल करके, मार्केट को गिराने के लिए। और 46,700 पर इधर हम पुट की साइड देखते हैं तो 37,000 लोग बैठे हैं मार्केट को उठाने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस है, 46,700 पर रेजिस्टेंस है एक तरह का। ठीक, अब हम 46,600 की बात करते हैं, तो 46,600 पे आप देखोगे 54,700 कुछ लोग बैठे हैं मार्केट की कॉल सेल करके, मतलब मार्केट को गिराना चाह रहे हैं। और 46,600 पे हम पुट की साइड देखते हैं तो इधर बैठे हैं 41,000 लोग। ठीक है, तो मार्केट में यहाँ भी कमज़ोर हैं भाई, पुट वाले लोग जो मार्केट को उठाना चाह रहे हैं वो यहाँ भी कमज़ोर हैं। ठीक है, तो मार्केट 46,600 पे भी रेजिस्टेंस है एक तरह का, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट भी हो सकता है, क्योंकि 40,000 और 50,000 55,000 लगभग सिमिलर ही है डाटा। मैंने आपको बताया था कि हम बुलिस और बेरिस तब हो सकते हैं जब डेटा ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो या उसका ऊपर हो। मतलब ये 50,000 है तो ये 90,000, ये 40,000 है तो ये कम से कम 90,000 होना चाहिए, तो हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल सेम बैठती है, सही बैठती है। अब 46,500 के स्ट्राइक प्राइस की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारा कॉल को सेल करके बैठे हैं 1,00,000 कुछ समथिंग के लोग, और ये मार्केट को 1,00,000 लोग ऐसे हैं जो मार्केट गिराना चाह रहे हैं यहाँ से। और 46,500 की हम बात करें तो 1,19,000 लोग ऐसे बैठे हैं मार्केट को उठाना चाह रहे हैं। तो ये डेटा हमारा सेम है, 1,06,000 1,19,000, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ना तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ना तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये सपोर्ट कोई हैवी सपोर्ट नहीं है, हल्का सपोर्ट है। ठीक, सपोर्ट कहाँ पे है? 46,300 का स्ट्राइक प्राइस देखो, 46,300 15,000 लोग बैठे हैं कॉल वाले, ठीक है, मार्केट को गिराने वाले। ठीक है, और 46,300 पर हम देखेंगे 39,000 लोग बैठे हैं पुट वाले, मार्केट को पुट सेल करके बैठे हैं 39,000 लोग मार्केट को उठाने वाले। तो ये डेटा हमें मिल गया कि हाँ, ये 15,000 और 39,000 बिग डिफरेंस है, तो 46,300 पर हमारा अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहीं से हमें मिल जाता है। ठीक, तो अब ये कन्फ्यूज आज के बाद कभी मत होना कि पुट का डेटा बढ़ रहा है तो क्या होगा
और पुट का ओआई बढ़ रहा है तो क्या होगा, कॉल का ओआई बढ़ रहा है तो क्या होगा, सिंपल। पुट का ओआई बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी, ठीक है, समझ गए। सेम लाइन में देखना है, 46,000 पे, 47,000 पे, 46,800 पे, जो भी हम देख रहे हैं सेम ही देखना है, एक ही लाइन में, ऊपर नीचे का नहीं देखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें नेट वॉल्यूम और ये दुनिया भर की चीज़ें हमें नहीं देखनी है, हमें खाली ओआई देखना है, ये वाला, ठीक है, ओआई, ठीक है। हमें सिंपली ऊपर ही दिख जाएगा, हमें कॉल और पुट, नीचे होकर आ जाना है इस तरह से। और ये दो समुद्र आपको दिख रहा है, एक समुद्र ये कॉल वाला है, ये समुद्र ये पुट वाला है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप यहाँ से देखकर कॉल और पुट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में देख सकते हो। और स्कैल्पिंग के लिए तो ये रामबाण है भाई, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है ये। स्कैल्पिंग तो आप यहाँ से धोखा खा ही नहीं सकते, हर स्कैल्पर इसका यूज़ करके पैसा बनाता है, बड़े बड़े ट्रेडर यहाँ से करोड़ों पैसा बना रहे हैं, और आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया भर में यूट्यूब को नई से नई चीज़ दिखा के, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपके लिए नई से नई चीज़ बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हो, फिर भी लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऑप्शन चेन को कुछ नहीं मान रहे हो। इसलिए आज के बाद आप ऑप्शन चेन देख लोगे तो ऑप्शन चेन सीख लोगे, और इस ऑप्शन चेन से काम करोगे ना तो आपका 100% प्रॉफिट होगा। दूसरी चीज़, कभी लालच नहीं करना जैसे ही आपका प्रॉफिट आया, क्योंकि ये डेटा जो है ना, ये डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है। मान लिया आप पे कॉल हावी है, ठीक है, कॉल पुट वाले 2 गुना हैं, कॉल वाले 50,000, पुट वाले 1 लाख हो गए, आपको पता पुट बढ़ गई, यहाँ से पुट वाले लोग बढ़ गए, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आपने बाय कर लिया, तो जैसे ही प्रॉफिट आए तुरंत एग्जिट कर लो अपना प्रॉफिट पे, ठीक है। क्योंकि ये डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है भाई। अभी पुट वाले बाय किया, मार्केट ऊपर गई, तो आगे रेजिस्टेंस वाला भी तो बैठा है भैया, वो आगे जाके सेल कर देगा। बड़े बड़े सेलर होते हैं, छोटे छोटे टारगेट लेते हैं, वो आप लोग होते हो जो चक्कर में मर जाते हो, ठीक है। तो आपको बड़े के चक्कर में ना फंसना है ना मरना है, आपको पैसा कमाना है भाई, ठीक। तो ये डेटा सेम चार्ट पे ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था, ऑप्शन चेन के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि अभी रीड करना नहीं आ रहा, रीड करना नहीं आ रहा, तो मैंने आपको ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ना तो ये लाखों में डाटा है, करोड़ों में डाटा है, इसको मैंने नंबर ऑफ लोग बता दिए, कितने लोग गिराने वाले बढ़ाने वाले, इस तरह से बताया है बिल्कुल देसी भाषा में, जिससे आपको समझ में आ जाए। और आई होप आज के बाद आप ऑप्शन चेन को बिल्कुल रीड कर लोगे और धोखा नहीं खाओगे इसमें, ठीक है। मैंने कल स्कैल्पिंग की थी, तो मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी ऑप्शन चेन में देख के बता रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन चेन में देख के जो बता रहा था, देखो रेजिस्टेंस 21,000 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके बाद 22,500 पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 21,950 पे सपोर्ट है, यहाँ भी देखो सपोर्ट मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें सेम टू सेम चार्ट पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। पहले आप क्या करोगे, जैसे कि आप ऑप्शन चैन देख रहे हो, ठीक है, ऑप्शन चैन आप देख रहे हो, अब आप आ गए चार्ट पे। भाई चार्ट पे आने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप ऑप्शन चैन देखो, सीधे एट इन द मनी का कॉल बाय करो, सेम स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, और आराम से अपने टारगेट अचीव कर सकते हो। मान लिया मार्केट यहाँ पे चल रही है, ठीक, यहाँ पे मार्केट है, उसने आपको ऑप्शन चैन में आपको दिख गया कि यहाँ पे हमारे पुट वाले एरिया, हमारे पुट वाली सेना बढ़ रही है, मार्केट को उठाने वाली, यहाँ से आप बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से बाय करो, यहाँ पे आके सेल करो। तो ये यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, जो स्कैल्पर करते हैं वो कैसे करते हैं, वो वहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ अगर सपोर्ट मिला तो क्या हो गया कि पुट यहाँ से बढ़ गया, पुट वाली मार्केट को उठाने वाले यहाँ पे बढ़ गए हैं, तभी यहाँ से सपोर्ट मिल गया, मार्केट यहाँ तक गई। अब मार्केट यहाँ से नीचे क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स वाले बढ़ गए हैं इस एरिया पे 22,050 पे, ठीक है। जब 22,050 पे कॉल वाले बढ़ गए, कॉल वाली शेयर बढ़ गई, तो उन्होंने तुरंत मार्केट को नीचे गिराया, ठीक है। फिर 21,600 पे 21,600 मार्केट आई, यहाँ से मार्केट में क्या हुआ, पुट वाली सेना बढ़ गई, हावी हो गई, उनका नंबर बढ़ गया, तो मार्केट फिर ऊपर चली गई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हुआ कि कॉल वाले फिर हावी हुए, फिर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से पुट वाले हावी हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए, ठीक है। तो ये चलता है भैया, ये चलता है, और ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्कैल्पिंग आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। तो ये वाली वीडियो सबसे बेस्ट होने वाली यूट्यूब की वीडियो, जो बिगिनर्स के लिए एक रामबाण वीडियो होगी, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये निफ्टी बैंक निफ्टी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स, ये सब चीज़ों में काम करता है। बाकी अगर शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में इसको यूज़ मत करना, शेयर्स के लिए अलग एक स्ट्रेटजी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस वाली वीडियो में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक। तो ये वाली वीडियो ही पे एंड करना है भाई, आज के बाद कोई धोखा नहीं खाएगा और अच्छे से पैसा बनाओगे सब, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।